रजत, कहाँ हो तुम? सारी दूर ढूंढ लिया मगर ये रजत का कोई पता ही नहीं चल रहा। कहते हुए रजत की माँ सुनैना जोरों से रोने लगी। अरे तुम भी ना बेकार में ही परेशान हो रही हो, बच्चे यहीं तो खेल रहे थे, यहीं कहीं होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। रजत के पापा रंजीत ने उसकी माँ को चुप कराने की कोशिश की मगर माँ का दिल अनहोनी के कारण धड़क रहा था। वहीं रजत की बहन वैदेही दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। वैदेही रंजीत की पहली पत्नी की बेटी है। वैदेही की माँ का देहांत बेटी को जन्म देते समय ही हो गया। सभी लोग वैदेही को ही अपशगुनी समझते थे, इसलिए घर में कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। सौतेली माँ का घर में दबदबा था, इसलिए दादी भी वैदेही को अपने करीब नहीं आने देती। सुनैना घर के सारे काम वैदेही से ही करवाती, यहाँ तक कि उसे स्कूल भी नहीं जाने देती। वैदेही के पापा वीकडेज में अक्सर शहर से बाहर रहते थे, वीकेंड में ही अपने गांव आते थे। तब 2 दिन सुनैना वैदेही के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करती थी। कितनी बार कहा है तुझसे, जब रजत खाना खा रहा हो उसके सामने मत आया कर। पता नहीं कैसी बुरी नजर है, अपनी माँ को तो खा गई, मेरे बेटे को भी नजर लगाएगी। माँ, मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी खाना दे दो ना। तो यहाँ क्या खड़ी है, किचन में जाकर ले ले। और हाँ, पनीर की सब्जी और खीर को हाथ भी मत लगाना। तेरे लिए कल की बासी कढ़ी और रोटी रखी है, फ्रिज में से जाकर ले लेना। माँ, मुझे भी थोड़ी सी खीर दे दो ना प्लीज। वैदेही के बोलने से उसकी माँ गुस्सा हो गई और उसका हाथ पकड़कर किचन में ले गई। खीर खानी है ना तुझे, आ तुझे खीर खिलाती हूँ। कहते हुए उसने गरम गरम खीर के तपेले में उसका हाथ डाल दिया। कैसा लगा खीर का स्वाद? आज के बाद और पकवान मांगना, तुझे सारे पकवान का स्वाद ऐसे ही चखाऊंगी। गर्म खीर में हाथ डाल देने के कारण वैदेही के हाथों में छाले आ गए। दर्द के कारण वैदेही सारी रात सो नहीं पाई। सारे घर में रजत ही था जो उससे थोड़ा बहुत प्यार करता था। उसने अपनी माँ का गुस्सा देखा था, इसलिए सबके सामने अपनी बहन के पास जाने से डरता था। शाम को जब सुनैना किसी काम में व्यस्त थी, तब रजत चुपचाप एक कटोरी खीर लेकर अपनी बहन के कमरे में पहुंचा। दीदी, क्या कर रही हो? बहुत दर्द हो रहा है ना? तू यहाँ क्या कर रहा है? चुपचाप चले जा यहाँ से, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे ही हम बहुत तकलीफ में हैं और तुम हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हो। नहीं दीदी, मैं आपको परेशान करने नहीं आया, बल्कि आपके लिए खीर लेकर आया हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, तू भी यहाँ से चले जा। तू मेरा भाई नहीं है, तू तो मम्मी का बेटा है, मेरी सौतेली माँ का बेटा। सब लोग सच ही कहते हैं, सौतेली माँ कभी माँ नहीं बन सकती। आज तक उन्होंने कभी भी तुझे हाथ तक नहीं लगाया और मुझे छोटी छोटी गलतियों पर मारती है, और आज उन्होंने मेरा पूरा हाथ ही जला दिया। रजत के मनाने के बावजूद वैदेही नहीं मानी। रजत उसके कमरे से बाहर आ गया। कुछ दिनों के बाद जब रंजीत वीकेंड पर घर आया तो वैदेही का हाथ देखकर सवाल करने लगा। तब वैदेही कुछ बोलती, उसके पहले ही सुनैना बोल पड़ी। अरे बस कुछ नहीं, आपकी लाडली को थोड़ा भी सब्र नहीं रहता। उसके पसंदीदा खीर बनी थी, उसने गरम गरम ही खीर खाने की चेष्टा करी जो उसके हाथों पर गिर गई। डॉक्टर को दिखाया है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। रंजीत ने उसे प्यार से सहलाया और फिर कहा, आज शाम को हम सब मेले में चलेंगे। आज शिवरात्रि का मेला लगा होगा। शाम को सभी लोग मंदिर के दर्शन करने के बाद मेले में गए। मेले में कई साधु आए थे। उसी में से एक अघोरी साधु ने वैदेही को इशारे से अपने करीब बुलाया। वैदेही ना जाने कैसे सम्मोहन से वहीं खड़ी रह गई। रजत, रंजीत और सुनैना आगे निकल गए। यहाँ बच्चा, तेरी किस्मत पर शनि का भारी प्रकोप चल रहा है। कोई तुझे अपना नहीं समझता, तुझे अपनी जगह खुद बनानी होगी। साधु की बात सुनकर एक बार को तो वैदेही को यकीन नहीं हुआ कि साधु उसी से बात कर रहा है, मगर फिर साधु ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। तेरी सारी दुख तकलीफों को दूर करने का एक रास्ता है मेरे पास। रास्ता? कैसा रास्ता बाबा? तेरे रास्ते के कंकट को मिटाना होगा। बुरी आत्मा का साया है, उसे एक बलि चढ़ा दे, तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। बलि? किसकी बलि? और किसकी? तेरे रास्ते के कंकट की। तेरे भाई के कारण ही कोई तुझे प्यार नहीं करता ना, उसे अपने रास्ते से हटा दे। आने वाली पूनम को उसकी बलि चढ़ा देना, तेरे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे।
भाई की नहीं, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है, एक वो ही तो मुझे चाहता है। सब आत्मा का दिखावा है। आत्मा नहीं चाहती कि तू उसकी बलि चढ़ाए और तेरे अच्छे दिन शुरू हो। एक बार मेरी बात मान ले, फिर देखना क्या होता है। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक वैदेही के मन में उथल पुथल मची हुई थी कि वह क्या करे। हर दिन अघोरी कैसे ना कैसे अपने भाई की बलि देने के लिए उकसा रहा था। आखिरकार वैदेही ने अपनी भाई की बलि देने का मन बना ही लिया। रजत, कहाँ हो तुम? इधर आओ, देखो मुझे क्या मिला है। क्या है दीदी, मुझे भी दिखाओ। देख, शंख। वाह, ये कहाँ से मिला आपको? मुझे भी चाहिए। नदी के किनारे बहुत सारे हैं, चल मेरे साथ, हम लोग ढूंढ कर लेकर आएंगे, फिर वहीं पर थोड़ी देर लुका छुपी खेलेंगे। वाह, लुका छिपी, मजा आएगा।